दोस्तों, इंसान की जिंदगी अंधेरों और रोशनी के बीच सफर है। लेकिन जिस दिल में रसूलुल्लाह की सुन्नत की रोशनी उतर जाए, उसकी जिंदगी न सिर्फ आसान होती है बल्कि उसकी मंजिल भी रोशन हो जाती है। आइए आज हम सीखते हैं सुन्नत की रोशनी, रसूल की हिदायतें। सुन्नत, यह वो नूर है जिसे अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जरिए हम तक पहुंचाया। सुन्नत का मतलब सिर्फ कुछ अमल करना नहीं, बल्कि पूरे जीवन को एक मुकम्मल उसूल पर ढालना है। रसूलुल्लाह की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ इबादत तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर लम्हा, हर हरकत, हर जुमला इंसानियत के लिए रहनुमा था। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة यानी तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। इस आयत से साफ मालूम होता है कि मुसलमान के लिए असल रोल मॉडल कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह है। दोस्तों, जब हम सुन्नत का नाम लेते हैं तो ये समझना जरूरी है कि सुन्नत कोई बोझ नहीं बल्कि रहमत है। ये हमारे लिए हिदायत है, रहनुमाई है। सुन्नत को छोड़ देना मतलब उस रहमत से खुद को महरूम करना। रसूल ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं। सोचिए, अगर कोई मुसलमान सुन्नत से दूरी बना ले तो वो अपने प्यारे नबी से ही दूर हो जाएगा। आज हमारी दुनिया में लाखों लोग डिप्रेशन, बेचैनी और गुमराही का शिकार है। वजह यह है कि हमने अपने रोल मॉडल गलत चुन लिए हैं। फिल्मी स्टार्स, क्रिकेटर्स या मशहूर हस्तियां हमारे हीरो बन गए हैं, जबकि असली हीरो, असली रहबर तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह है। सुन्नत की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी कोशिश में गुजारते थे कि किसी तरह रसूलुल्लाह के एक एक अमल को अपनाया जाए। किसी ने देखा कि रसूल पानी 3 सांस में पीते हैं तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। किसी ने देखा कि रसूल दाहिने हाथ से खाते हैं तो उन्होंने भी उसी को सुन्नत समझकर अमल किया। यानी सुन्नत सिर्फ अमल नहीं बल्कि इश्क का इजहार है। अगर हम सचमुच अपने नबी से मोहब्बत करते हैं तो उनकी सुन्नतों को अपनाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। यही सुन्नत इंसान की जिंदगी में रोशनी बिखेरती है, यही सुन्नत दिल को सुकून देती है, यही सुन्नत इंसान को अल्लाह का करीब बना देती है। तो दोस्तों, आइए हम सब यह नियत करें कि अपनी जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक ढालेंगे, क्योंकि यही असली कामयाबी है। दोस्तों, सुन्नत सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं है। सुन्नत हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। सुबह से लेकर रात तक, घर से लेकर बाजार तक, रिश्तों से लेकर कारोबार तक, हर जगह सुन्नत मौजूद है। रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि सुबह उठते ही सबसे पहले दुआ पढ़ो। الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور यानी सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ हमें लौटना है। सोचिए, सुबह का पहला लम्हा ही अगर अल्लाह की याद से शुरू हो तो दिन भर की बरकत कैसी होगी। फिर वुजू करना, रसूल वुजू करते समय हर अज़ा को ध्यान से धोते थे और फरमाते थे कि वुजू से इंसान के गुनाह गिर जाते हैं। खाने की सुन्नत देखिए, रसूल हमेशा दाहिने हाथ से खाते थे, बिस्मिल्लाह कहते थे, सामने से खाते थे। आज साइंस भी कहती है कि दाहिने हाथ से खाना सेहत के लिए बेहतर है। सोने की सुन्नत, रसूल दाहिने पहलू पर सोते, सोने से पहले वुजू करते, आयतुल कुर्सी और आखिरी 3 सूरा पढ़कर अपने ऊपर दम करते। सोचिए, ऐसा इंसान रात को कितनी हिफाजत में सोएगा। रिश्तों की सुन्नत, रसूल ने फरमाया, सबसे अच्छा वह है जो अपने अहले खाना, घरवालों के लिए अच्छा हो। आज बहुत से लोग बाहर तो मुस्कुराते हैं लेकिन घर में सख्त होते हैं। सुन्नत यह है कि इंसान अपने घरवालों के साथ सबसे ज्यादा अच्छा हो। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि सुन्नत सिर्फ नमाज, रोजा या इबादत का नाम नहीं है। सुन्नत ये भी है कि आप सड़क पर चलते हुए दूसरों को तकलीफ न दें। सुन्नत ये भी है कि आप सलाम करें, मुस्कुराएं, लोगों की मदद करें। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आए तो हमें हर दिन की हर छोटी बड़ी चीज को सुन्नत के मुताबिक करना होगा। दोस्तों, सुन्नत सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि बरकत है। रसूल की सुन्नत अपनाने से इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। पहली बरकत, दिल को सुकून। आज पूरी दुनिया बेचैनी में है। लोग महल बनाते हैं, दौलत कमाते हैं, लेकिन दिल सुकून से खाली रहता है। लेकिन जो इंसान सुन्नत के मुताबिक चलता है उसका दिल हमेशा रोशन रहता है। दूसरी बरकत, रिश्तों में मोहब्बत। रसूल ने सिखाया कि मुस्कुराना भी सदका है। अगर हम लोगों के साथ सुन्नत के मुताबिक पेश आएं, सलाम करें, मदद करें, बदला लेने के बजाय माफ करें, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। तीसरी बरकत, रिज़्क और सेहत में बरकत। खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, सफाई की सुन्नतें, ये सब इंसान की सेहत को मजबूत बनाती है।
آج سائنس جن باتوں کو ہیلتھ ٹپس بتاتی ہے وہ سب باتیں تو سنت میں پہلے سے موجود ہیں۔ چوتھی برکت، اللہ کی محبت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سوچئے، کیا اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اور یہ صرف سنت پر عمل کرنے سے ملتا ہے؟ دوستو، سنت اپنانے سے انسان کی پوری زندگی میں برکت برستی ہے۔ دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی روشنی سے بھر جائے تو ہمیں رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ آج دنیا میں بہت اندھیرا ہے، گناہ کا اندھیرا، لالچ کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا۔ لیکن اگر ہم اپنے نبی کی ہدایتوں کو تھام لیں تو یہی اندھیرا روشنی میں بدل جائے گا۔ سنت ہماری زندگی کا نقشہ ہے، سنت ہماری زندگی کی پہچان ہے، سنت ہماری زندگی کی حفاظت ہے۔ دوستو، یہ مت سوچئے کہ سنتیں بہت مشکل ہے۔ سنت آسان ہے، رحمت ہے، برکت ہے۔ آج سے ہی ہم سب یہ نیت کریں کہ دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں گے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہر کام کو سنت کے مطابق کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے عمل سے شروعات کریں، کھانے کی دعا، سونے کی دعا، سلام کرنا، مسکرانا، صفائی کا دھیان رکھنا۔ دھیرے دھیرے یہ روشنی پوری زندگی کو گھیر لے گی۔ یاد رکھیے، سنت کی روشنی ہی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ، ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی کو روشن بنا دے۔ دوستو، زندگی کی اصلی روشنی صرف سنت کی پیروی میں ہے۔ رسول اللہ کی ہر ہدایت ہمارے لیے رحمت، برکت اور کامیابی کا راستہ ہے۔ آؤ، اپنی زندگی کو سنت کی روشنی سے روشن کریں۔